वेलकम। सो लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा पीवी सिस से रिलेटेड था। ये वीडियो लेक्चर पीवी और प्रीमियम से रिलेटेड है। पीवी सिस में हमने ये देखा कि हम कैसे 3 मेगावाट, 5 मेगावाट, इवन 10 मेगावाट और यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट को कैसे मॉडल करते हैं पीवी सिस्टम में। पीवी सिस्टम में हमने एनुअल जनरेशन, स्पेसिफिक प्रोडक्शन, नॉर्मलाइज्ड प्रोडक्शन, P50 P90 वैल्यूज पे मॉडल करनी सीखी और इसको यूटिलाइज किया रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। डिटेल लॉसेस जितने भी है, इलेक्ट्रिकल लॉसेस, सॉइलिंग लॉसेस, थर्मल लॉस पैरामीटर, अनअवेलेबिलिटी, स्पेक्ट्रल करेक्शन, एजिंग, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से देखा। ये भी देखा कि हम पैनल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और इन्वर्टर को कैसे इंपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली पैनल की जो फाइल होती है वो डॉट पी फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन, और जो इन्वर्टर की होती है वो डॉट ओ होती है। इसी तरह जो बैटरी की फाइल होती है वो डॉट बी के नेम से होती है। अब पीवी सोल प्रीमियम में आते हैं। पीवी सोल प्रीमियम भी पीवी सिस्ट से रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है। जब हमने जितने भी बैंकबिलिटी के केस आते हैं, बैंक फाइनेंसिंग के केसेस आते हैं, पीपीए जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, मीन्स के सोलर अगर हमने लीज पर जो सा वो इंस्टॉल करना है, तो इन प्रोजेक्ट्स में फिर हम प्रोडक्शन को फोरकास्ट देखते हैं। उसकी बेस पे हम आरओआई एस्टिमेट करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने सालों में जो हम सोलर पावर प्लांट दे रहे हैं तो उसकी कितने सालों तक, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ प्रोजेक्ट कैपेसिटी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो चाहिए। तो ये सारी चीजें फिर हम देखते हैं पीवी और प्रीमियम में, पीवी सिस्ट में। अब पीवी सिस्ट में आप सबसे पहले ही आ जाता है वेलकम पेज। वेलकम पेज में आपको जो है वो एक्सट्रीम राइट साइड पे ये कुछ प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है, प्रोजेक्ट नेम, इसी तरीके से ऑफर नंबर, प्रोजेक्ट डिजाइनर, स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। इसी तरह ये सारे टैब्स को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सेकंड वन पेज आ जाता है आपका प्रोजेक्ट डाटा। अब ये देखें प्रोजेक्ट डाटा में ऑफर नंबर, ये ऑफर नंबर राइट साइड पे आ रहा है। इधर जो भी आप टाइप करेंगे, यानी प्रोजेक्ट का जो भी ऑफर नेम होता है या सीरियल नंबर होता है जिसे हम सैप में एंट्री करते हैं, तो वो इधर लिख देते हैं। प्रोजेक्ट डिजाइनर जो भी पीवी डिजाइनर है वो अपना यहाँ नेम लिख देता है। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। इसी तरह कस्टमर का नंबर आ जाता है, कॉन्टैक्ट पर्सन और फोन, मीन्स कि जितनी भी कस्टमर से रेलिवेंट डिटेल होती है वो आ जाती है। इसमें स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, यहाँ आप वो डेट, अफेक्टिव डेट लिख देते हैं। प्रोजेक्ट नेम, जिस नेम पे है, लेट्स सपोज मेरा कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, तो मैं उधर नेम लिख दूंगा कि मेरा फलां साइट पे ये पावर प्लांट डिजाइन हो। प्रोजेक्ट इमेज, उसकी मैं जो एरियल इमेज है या साइट इमेज वो यहाँ पे लगा दूंगा। इस असल में बेसिकली यहाँ से पिक्चर को लोड कर लूंगा। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। लेट्स सपोज मेरा ये ग्रिड टाइट, ग्रिड टाइट सोलर पावर प्लांट है, तो ये मैंने इधर डिस्क्रिप्शन लिख दी। और एड्रेस ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब जो भी मेरी इंस्टॉलेशन की साइट है जहाँ मैंने सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो वो इधर एड्रेस आ जाएगा जो हम एट द एंड क्लाइंट से शेयर करेंगे। सेकेंड वन टैब आ जाता है सिस्टम टाइप, क्लाइमेट एंड ग्रिड। आपके सिस्टम की टाइप क्या है, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिमुलेट कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ आ जाते हैं। ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड बैटरी सिस्टम्स। इसी तरह आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर मॉडल करना है, थर्मल सिस्टम्स को मॉडल करना है, स्टैंड अलोन या स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम विद बैकअप जनरेटर, इन सबको सिमुलेट करना, तो आपने सिस्टम की टाइप को डिफाइन करना है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं इस टाइप की सिमुलेट हम
वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी मॉडल करेंगे विद बैटरी सिस्टम्स को भी, और इस तरह पीवी जेनसेट सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोलर को भी ऐड करेंगे। तो ये इसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्लॉक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम भी आप कह सकते हैं। अच्छा, टाइम सेटअप ऑफ सिमुलेशन आपने इधर 1 मिनट लिख देना है। मोर प्रिसाइज सिमुलेशन, जब भी आपने सिमुलेशन परफॉर्म करनी है वो आपने 1 मिनट पे रखनी है। इसका मतलब है कि मोर प्रिसाइज सिमुलेशन मीन्स कि ये ओवर द ईयर जो सा है वो थोड़ा टाइम लेगा, और हमारे पास जो एनुअल प्रोडक्शन जो आएगी ना वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी रिलेटिव टू 1 आवर सिमुलेशन के। और अगर आपने विद टाइम में जो लेक्चर्स अपलोड करूँगा उसमें फिर हम 3D पे भी डिटेल वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो तब मैं इस अ, यहाँ चेक मार्क करूँगा, इस पॉइंट को इनेबल करूँगा। इनेबल करने पे कुछ इस वे से जो यूजर इंटरफेस है वो आ जाता है। यानी कि ये आप देखें 3D डिजाइन का जो टैब है वो इनेबल हो जाता है। तो अभी हम आ जाते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सिस्टम पे, ग्रे टाइप पे। अच्छा, यहाँ बाय डिफॉल्ट लोकेशन जर्मनी की है। आप यहाँ से कोई भी लोकेशन जो सी है वो दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान की देता हूँ, तो पाकिस्तान से रेलिवेंट वो लोकेशन आ जाएगी। ये देखें, ये लाहौर जो कैपिटल और इस्लामाबाद कैपिटल है, इस तरह लाहौर जो सिटी है उसकी मैंने लोकेशन ले ली है। तो ये मेरे पास लोकेशन जो सी है वो इंपोर्ट हो गई। अब इसका लैटिट्यूड ये आ गया है लैटिट्यूड, इसी तरीके से ये आ गया है लॉन्गिट्यूड, मीन्स के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। टाइम जोन यूटीसी +5 है। इसी तरीके से ये सोर्स क्या है, मीडियोनोम 9 है। ठीक है, अब मीडियोनोम 8, जो पीवी सिस्टम में हम मीडियोनोम 8.2 पे वर्किंग कर रहे हैं, पीवीस और प्रीमियम में अप टू इवन मीडियोनोम 9 का भी आपके पास डाटा अवेलेबल है, अपडेटेड, मोस्ट अपडेटेड वन। सिमुलेशन पैरामीटर्स पे पहले क्लिक करेंगे। अच्छा, सिमुलेशन पैरामीटर्स में जाके हम 1 मिनट मोर प्रिसाइज सिमुलेशन पे चेक मार्क कर देंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे जाके एल्बिडो डिफाइन कर लेना है। ठीक है, एल्बिडो हम रखेंगे 10%। अच्छा, पीवी सिस्टम में भी आपने देखा होगा एल्बिडो की कुछ वैल्यूज होती है कि आपकी जो फील्ड है वो किस टाइप की है। ग्रासी फील्ड है उसमें भी फ्रेश ग्रास आ जाती है, वेट ग्रास आ जाती है, या फिर आपकी एसफॉल्ट है, मतलब आपकी जो भी सरफेस होगी उसकी बेस पे आपने एल्बिडो डिफाइन करना है। एल्बिडो बेसिकली ग्राउंड रिफ्लेक्शन को कहते हैं। ठीक है, एल्बिडो कहते हैं ग्राउंड रिफ्लेक्शन को, कि जब जो लाइट की इंटेंसिटी है ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, जो पैनल कैप्चर करता है, असल में वो उस मैयर को कहते हैं एल्बिडो। सॉइलिंग लॉसेस डिपेंड करता है आपकी जिस एरिया में आप अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहे हो उसकी सॉइलिंग लॉसेस क्या है, आया वो रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, या किसी ऐसे एरिया में जहाँ सीजनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, लाइक सीजनल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है। तो उस वे से भी आप इसको मंथली वाइज पे डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे जब मैं इसको इनेबल करता हूँ, आप मंथली वाइज पे एल्बिडो भी डिफाइन कर सकते हैं, और मंथली वाइज पे सॉइलिंग लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लेकिन मेरी साइड के अकॉर्डिंग 3% जो सा है वो सॉइलिंग लॉस है, और कोई सीजनल एक्टिविटी नहीं है, तो मैं इसको 3% पे इनेबल कर दूंगा। इसको हम ओके कर देंगे। अब एंटर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एंटर पे हमारे जो दो टाइप के वोल्टेज होते हैं, एक होते हैं लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट्स जो ग्रिड वोल्टेज होते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज, थ्री फेज वोल्टेज भी उसे कहते हैं।
जो कि थ्री फेस एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होते हैं। लाइक थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, या कंप्रेसर है, या कोई स्पिनिंग यूनिट है। और जो मेन वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल, वो 230 वोल्टेज है, फेज वोल्टेज जिनको हम कहते हैं। इसको आपने ओके कर देना। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है हमें। आगे आते हैं, अब आ जाता है पैनल का टैब। अब पैनल में डिपेंड करता है आपने क्लाइंट के साथ क्या कमिट किया हुआ है। आपने लॉन्ची किया हुआ है, जिनको किया हुआ है। लेट्स सपोज मैंने लॉन्ची किया हुआ, तो आपने लॉन्ची सोलर यहाँ से मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट कर लेना है। और पैनल लेट्स सपोज आपने किया हुआ है 580 वाट। तो ये आपका मॉडल आ गया है पैनल का, कि ये लॉन्ची 580 वाट का ये पैनल इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, तो आपने इधर प्रोजेक्ट कैपेसिटी डिफाइन कर देनी है 10 किलोवाट। उसके हिसाब से ही आ जाएगा कि 17 मॉड्यूल्स लगाएं तो ऑलमोस्ट जो है 10 किलोवाट प्रोजेक्ट कैपेसिटी अचीव हो जाएगी। डिजायर्ड रेशियो पे करें तो ये रेशियो आ जाती है कि आपकी एनुअल कंजम्पशन कितनी है, मतलब कितने यूनिट्स हैं। तो उस हिसाब से ही आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको कितनी डीसी रिक्वायर है। अच्छा, रूफ पैरेलल, अब इंस्टॉलेशन की भी टाइप होती है, वो फ्लोटिंग पीवी है, या फिर ग्राउंड माउंटेड है, या फ्लश माउंट है। तो यहाँ आपकी है, सपोज कर लें आपका कनोपी पे पैनल लग रहे हैं और ये फ्लश माउंटेड है। ठीक है, तो आपने नो रियर वॉल वेंटिलेशन करनी है। अगर आपका ग्राउंड पे लग रहा है, या इन्वर्टेड बीम्स शेल रूफ यानी डोम रूफ पे लग रहा है, या एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, तब आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ अब आपने एंगल डिसाइड करना है, आपका एंगल क्या है। अब सपोज कर लें ये ग्राउंड पे लग रहा है, तो रूफ इंटीग्रेटेड रियर वेंटिलेशन मीन्स कि एयर सर्कुलेट हो रही है। इधर इंक्लिनेशन एंगल मैं दे रहा हूँ 24 डिग्री। मेरा टिल्ट एंगल है, मीन्स के हॉरिजॉन्टल नेचुरल सरफेस लेवल से जो पैनल का टिल्ट है वो 24 डिग्री है। सरफेस नेचुरल सरफेस लेवल से पैनल का जो टिल्ट है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, वो 24 डिग्री है। और ये ट्रू साउथ है, मीन्स कि हम, अच्छा इसमें दो रीजन होते हैं, एक होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फेयर। बेसिकली हमारा जो प्लेनेट अर्थ है इज डिवाइडेड इनटू फोर स्फीयर्स। हेमी मीन्स हाफ स्फीयर, मीन्स के आइदर वी लाई इन नॉर्थ ईस्ट रीजन और नॉर्थ वेस्ट रीजन, और साउथ ईस्ट रीजन और साउथ वेस्ट रीजन। तो पाकिस्तान बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, इसके साउथ ईस्ट में लाई करता है। तो इसका मतलब कि जो पैनल की जो फेसिंग होगी वो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ट्रू साउथ टू गेन मैक्सिमम इरेडिएशन। लेकिन आप यहाँ से उसका ऑप्टिमल एंगल वो भी कर सकते हो। आप कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे तो बता देगा, हाँ इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आपका जो ऑप्टिमल एंगल है वो 26 होना चाहिए। लेकिन हमारी कंडीशन है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, तो 24 डिग्रीज पे ही हो रही है। उसके लिहाज से फ्रंट कॉलम बैक कॉलम डिसाइडेड है, तो हम इसको 24 डिग्री रखेंगे। 26 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर स्ट्रक्चर की फैब्रिकेशन उस वे से करवानी पड़ेगी। और अब इस पे भी वीडियो लेक्चर मैं कंप्लीट बनाऊंगा, ट्रैकर को कैसे हम मॉडल करते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ, सिंगल नॉर्थ साउथ एक्सिस हो, या सिंगल ईस्ट वेस्ट हो, या सिंगल वर्टिकल रोटेशनल एक्सिस है, या फिर ड्यूल एक्सिस है। तो ये चीज़ें भी हम विद टाइम सिमुलेट करेंगे। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग हम
एक जिस सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं वो है फिक्स टिल्टेड, उसका टिल्ट फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा। अब दोबारा आ जाते हैं अपने, ये हमने 24 डिग्री है और 180 डिग्री ट्रू साउथ है। अच्छा, शेडिंग। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई शेडिंग नहीं है। ठीक है, कोई शेडिंग नहीं है। इट मीन्स कि कोई ट्रीज वगैरह, कोई नियर बाय बिल्डिंग्स उस पे शेडो, पैनल्स पे शेडो कास्ट नहीं कर रही। हमने अपने सिस्टम को डिज़ाइन ही इस वे से किया हुआ है कि वो शेडो फ्री रीजन में है। अगला वीडियो लेक्चर मेरा 3D से रिलेटेड होगा, उसमें फिर हम इसका रियल टाइम शेडो एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेरा जो सा वो कोई भी शेडो कास्ट किसी भी पैनल पे नहीं हो रहा। अच्छा, ये होराइजन है। होराइजन मीन्स कि सन की हाइट क्या है और हमने जो एजीमथ रखा हुआ है वो क्या है। होराइजन आप डिफाइन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पे, ये देखें ये आ गया, ये सारा हॉरिजॉन्टल एंगल भी आ गया है और हाइट एंगल भी आ गया। डिग्रेडेशन ऑफ मॉड्यूल्स ये हमें पता है। मैंने 30 ईयर्स के लिए अपने सिस्टम को सिमुलेट कर रहा हूँ, हमारे सोलर की लाइफ 30 ईयर्स तक है। तो इसमें जो डिग्रेडेशन है वो बेसिकली ये बता रहा है कितनी है, फर्स्ट ईयर कितनी है, सेकंड ईयर कितनी है। इसको हम डिग्रेडेशन ऑफ मॉड्यूल को हम लीनियर भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप डाटा शीट को देखते हो ना, तो डाटा शीट में ना लीनियर होती है। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ इसमें। अभी मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास एक ट्रीना सोलर का डाटा शीट है। और ये देखें, तो ये मेरी जो डिग्रेडेशन है वो आप देख सकते हैं, ये लीनियर है, लीनियर रिस्पॉन्स दे रही है। तो 1% फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन, उसके बाद एनुअल पावर अटेनुएट करेगी, अटेनुएशन है 0.4%। तो 30 ईयर्स पे जाके 87.4% हो जाएगी। ये आपको डाटा शीट से मिल जाएगा डाटा कि आपकी उस 30 ईयर्स पे क्या होगी। आमतौर पर तकरीबन इतनी होती है, लेकिन फिर भी आप लॉन्जी की जो डाटा शीट है 580 वॉट की, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रीना सोलर की दिखाई कि लीनियर रिस्पॉन्स है, लीनियर रिस्पॉन्स है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर कर्व है, और अप टू 30 ईयर्स है इसकी पावर गारंटी। और उस हर साल 0.4% पावर अटेनुएट करेगी। और 30 ईयर पे इसकी जो पावर होगी वो 87.4% होगी, किसकी, इसकी वाटेज का। तो लीनियर में हम 30 ईयर्स पे, लाइक जिस तरह आप डाटा शीट से देख लीजिएगा लॉन्जी की किस तरह। तो जिस तरह अभी है 87.4, 87% आ गया, 87। ठीक है, 87 हम कर देते हैं। पॉइंट की ऊपर ये नहीं दे रहा। ठीक है, तो
30 ईयर्स बाद हमें कितनी जो सी है ना 0.4 के हिसाब से अटेनुएट होगी पावर। ओके, ये चीज़ हमारी बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं इन्वर्टर्स की तरफ। अब इन्वर्टर में हमने सिलेक्ट करना है हमारा 10 किलोवाट प्रोजेक्ट कैपेसिटी का इन्वर्टर लगेगा। अब इन्वर्टर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा होना चाहिए। इन्वर्टर सिलेक्शन सबसे पहले करेंगे। Huawei टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पे हमें देखना है Huawei 10 किलोवाट। सन 2010 KTL M1 400 वोल्ट्स AC मीन्स की आपकी ग्रिड वोल्टेज है। आपने इसको क्लिक कर लेना है और इसको आपने चेक मार्क करना है और सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ये इन्वर्टर है वो इंपोर्ट हो जाएगा। कि आपने सजेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये लिखा आ रहा है 17 मॉड्यूल्स की मेरी एक स्ट्रिंग है। 9.86। तो यहाँ एक रेड कलर का पॉइंट शो कर रहा है। लिखा आ रहा है इन्वर्टर वन की, क्योंकि इसमें दो एमपीपीटीज है। इन्वर्टर वन की जो एमपीपीटी वन है उसमें मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 900 वोल्ट्स एक्सीडेड करंटली 959 वोल्ट्स। तो 900 वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन जो ये 959 वोल्टेज है वो आपके एक्सीड हो रहे हैं। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर केस सेंसिटिव होते हैं इन अ सेंस कि अब हमें पता है कि एक डिजायर्ड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो है वो 1100 वोल्ट्स है, लेकिन इसमें ये शो कर रहा है कि 950, अच्छा 1100 है, लेकिन मेरे 959 वोल्ट्स है। स्टिल ये एरर शो कर रहा है। और इस जब ये क्रॉस मार्क होता है उस पॉइंट पे कभी भी पीवी सोल या पीवी सिस्ट सिमुलेशन परफॉर्म नहीं करता। उसका सिंपल सा हल ये है, इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। कुछ इस तरह की एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इस तरह की जब एरर्स के कितने टाइप के पॉसिबल एरर्स होते हैं जो हम पीवी सोल परफॉर्म करते हुए फेस करते हैं। तो अभी फॉर द टाइमिंग आपने कॉन्फ़िगरेशन लिमिट्स में जाना है और वहां जाके इसको 20 कर देना है। टेम्परेचर की लिमिट बढ़ा देनी है, तो उससे ही एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कोई ऐसा अलार्मिंग चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके उस रीजन में मिनिमम टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर सेट करते हैं और फिर ये एरर नहीं आता। उसके बाद वेरी नेक्स्ट चलते हैं केबल की तरफ। ओके, सो इन डिटेल लॉसेस भी हम देखते हैं और टोटल टोटल लॉस में आप सिंपली बता देते हैं 2% लॉस है, 3% लॉस है, लेकिन इन डिटेल में आप प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आपके जो से वो लॉसेस कितने हैं, लाइक फ्रॉम मीटर टू इन्वर्टर, इन्वर्टर टू जो इंजेक्शन पॉइंट है जहाँ पे पावर को इंजेक्ट करना है, जो आपकी टीबी है वो 15 मीटर तक है। ठीक है, 15 मीटर तक। और वहाँ मीटर टू इन्वर्टर है, तो वो
10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 6 mm भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेफ साइड पे रहते हुए 10 mm करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपकी डिपेंड करता है इंसुलेशन किस टाइप की है। कॉपर पीवीसी बाय पीवीसी है, कॉपर एक्सएल पीई बाय पीवीसी है। इस बेस पे भी हम डिसीजन करते हैं टेम्परेचर के क्या अफेक्ट्स हैं, क्योंकि वहां से भी करंट डीरेट होता है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, 10 mm स्क्वेयर, और ये कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, कॉपर कंडक्टर। फिर इसी तरीके से आपकी ये सारी एमपीपीटीज आ जाती हैं। अब स्ट्रिंग केबल 1x गो एंड रिटर्न, यानी ये कंप्लीट सर्किट जो सा वो आपकी 30 मीटर डिस्टेंस है एक स्ट्रिंग का। 30 मीटर डिस्टेंस है पैनल से, जो स्ट्रिंग का है इन्वर्टर की इनपुट तक, तो वो 4 mm स्क्वेयर है। अगर एक खास डिस्टेंस 120-150 मीटर से अबव है, फिर हम आ जाते हैं 6 mm पे। अगर 200-220 से अबव है, तो फिर हम आ जाते हैं 10 mm पे। तो ये आपकी एस एल डी पी रेडी है। यहाँ पे आ जाते हैं प्लान्स एंड टैरिफ। ये आपकी सारी लिस्ट तैयार है, पार्ट्स में सारी वो उसने, पैनल कौन सा है, इन्वर्टर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। एसी केबल 3 फेज 10 mm स्क्वेयर कॉपर 15 मीटर है। स्ट्रिंग केबल 4 mm स्क्वेयर 30 मीटर है। ये आपके पास एस एल डी भी रेडी हो गई है। और सिंपल इस रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो सिमुलेट होना शुरू हो जाएगा 365 डेज के लिए। मीन्स कि ओवर द ईयर आपकी क्या प्रोडक्शन आ रही है वो भी हम फोरकास्ट देखेंगे। पीवी सिस्टम में लॉसेस जो से हैं वो डिटेल हम स्टडी करते हैं, पीवी सोल में भी करते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड है, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन बहुत, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सिमुलेट करना है पीवी सोल प्रीमियम, अगर आपने लॉसेस को डिटेल में देखना है पीवी सिस्टम, तो साइड बाय साइड डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। ये इवन हीलियोस को भी यूज हो रहा होता है, जो प्री डिज़ाइन प्री प्रपोजल होते हैं, प्री सेल प्रपोजल, उसमें हम हीलियोस को सिमुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब डिटेल लॉसेस। डिटेल लॉसेस डिपेंड करते हैं आपके केबल लॉसेस क्या है, जिसमें एसी-डीसी लॉसेस आ जाते हैं, आपके सॉइलिंग लॉस आ जाते हैं, पैनल का टिल्ट किस वे से रखा है ताकि प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके, पैनल की ओरिएंटेशन अजीमत क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम 10 किलोवाट से आगे चलेंगे और 100 किलोवाट पे आएंगे। 100 किलोवाट प्रोजेक्ट कैपेसिटी को कैसे प्लान करते हैं, फिर 3D में देखेंगे इसको, फिर इस तरह 1 मेगावाट पे आएंगे, 5 मेगावाट और 10 मेगावाट, जिस तरह मैंने पीवी सिस्ट को सिमुलेट किया। तो उसमें काफ़ी सारे मैंने पूरा डिटेल कोर्स पीवी सिस्ट का किया हुआ है, उसको भी आप देखें। और जो भी डिफ़िकल्टी थी वो कमेंट सेक्शन में करें, मैं टाइमली इसको रिप्लाई करूँगा। ये आपकी जो रिपोर्ट है वो आ गई है। अब चूंकि ये 2026 है, बिल्कुल लेटेस्ट पीवीसी और प्रीमियम पे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो ये इसमें ट्रायल का एक वाटर मार्क आएगा। और अगर हमारे पास अ, जिसका लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, पुराना सॉफ्टवेयर है, इससे पुराने वेरिएंट पे, उसमें ट्रायल वर्जन नहीं आएगा। तो ये आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्सपोर्ट हो गई है। इसमें सबसे पहले आ जाती है ये एस एल डी, आपका वैल्यू सोर्स का मीडियन 9 है, और पीवी जनरेटर आउटपुट यानी कि जो डीसी कैपेसिटी है,
पीवी जनरेटर सरफेस कितने मीटर स्क्वायर में हम ये सिस्टम को चाहिए इंस्टॉल होने में, पैनल्स कितने हैं, इन्वर्टर कितने हैं, इसी तरीके से या ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आपकी ग्रिड को कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं एनुअली, परफॉर्मेंस रेशियो क्या है, स्पेसिफिक प्रोडक्शन हम पीवी सिस्टम में देखते रहे, इसमें स्पेसिफिक एनुअल जीएलएम मीन्स कि 1 किलोवाट सिस्टम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ये सारा मॉड्यूल एरिया 17 पैनल्स है, लॉन्जी सोलर 24 डिग्रीज है, साउथ 180 डिग्रीज है, रूफ की टाइप डिफाइन है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है। 17 पैनल्स की मेरी एक स्ट्रिंग बनेगी और मैं एक स्ट्रिंग को ये भी यूज़ कर रहा हूँ। ये नंबर ऑफ फेजेस और मेंस वोल्टेज 230 वोल्टेज, ये वही कि जो एक्स्ट्रा यूनिट्स सब ग्रिड को एक्सपोर्ट होंगे। ये सारा फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो हम कमिंग वीडियो लेक्चर में मैं इसको प्लान करूंगा। अभी तो इसने डिफ़ॉल्ट जो है वो दे दिया। ये सारा कैश फ्लो है। सो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी ऑन ग्रिड पे होगी, 100 किलोवाट का सिस्टम होगा, 3D में होगा। उसको डिटेल से देखेंगे कि 100 किलोवाट का इन्वर्टर हो और ग्राउंड पे पैनल्स लगे हैं, उसको कैसे हम सिमुलेट करते हैं। तो उसमें अब ये था बेसिक इंट्रो कि आपको थोड़ी बहुत हाउ नॉलेज है। आपने मेरी पीवी सिस्ट की वीडियो सीखी होंगी, इसमें मैं कितनी डिटेल में जाता हूँ और 5 मेगावाट 10 मेगावाट की प्रोजेक्ट कैपेसिटी हम सिमुलेट कर रहे थे, क्योंकि वो थी एडवांस वीडियोस। इसी तरीके से ये बेसिक थी, इसमें जस्ट एक हाउ ना थी कि हाउ पीवी सोल वर्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।